जय हिंद दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सब आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो होगा क्लास 10th का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड आज को 3 और 4 जो क्वेश्चन होगा वही सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने रहा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन आपका 3 रहा कि यदि tan आपका दिया है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/3 और इसका कुछ कंडीशन भी दिला बा जिनमें से a प्लस a और b का मान क्या कर रहा है निकालने को कह रहा है। तो क्या करेंगे हम कि a और b का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आपका कंडीशन क्या दिया है जी। यहाँ पर कंडीशन आपका दिला बा कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा और बराबर होने के चाहिए। अब देखिए तो क्या हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन 3 आपका सोल्व करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3। क्या कहता कि tan a प्लस बी बराबर √3। क्या कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हम दोनों को साइड को अगर tan से अगर जैसे यहाँ पर √3 है तो √3 का मान कितना किसका मान होता है √3। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो √3 होता है। क्या होता है जी, √3 होता है tan 60 डिग्री का मान। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करते हैं यहाँ पर tan a प्लस बी बराबर यहाँ पर tan 60 डिग्री लिख देंगे। क्या करेंगे 60 डिग्री लिख देंगे। तो 60 डिग्री tan 60 डिग्री लिखने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर √3 का मान कितना होता है tan 60 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों बराबर बात क्या दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो क्या tan से tan क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। a प्लस बी बराबर कितना आएगा 60 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका पहल का कंडीशन, आपका पहल का स्टेप आपका बन गया। अब देखिए फिर आपका क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रहा है। क्या जी, a बराबर tan a माइनस बी बराबर 1/3 दे रहा है। अब देखिए उसको भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है कि tan a माइनस बी बराबर आपका दिया है जी 1/√3 दे रहा क्या दे रहा 1/√3 दिया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे tan 60 का मान √3 होता है तो इसी प्रकार से यहाँ पर 1/√3 का 30 डिग्री होता है tan 30 डिग्री का मान। तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम बराबर करते हैं तो a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री होगा। क्या जी, tan 30 डिग्री होगा फाइनली आपका। अब देखिए जब दोनों आपका बराबर बा तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों बराबर तो कट जाए। तो कटने के बाद क्या आ जाए, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, तो 30 डिग्री आपका फाइनली आपका आ जाएगा। अब देखिए एगो आपका मान आया कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, एगो आपका है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए ये दोनों को हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। दोनों को हम बराबर करते हैं। देखिए जैसे अगर हम यहाँ से a प्लस बी बराबर 60 डिग्री लिखते हैं, फिर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यह आपका इक्वेशन आपका 1 हो गया, यह आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से प्लस माइनस बा क्या बा, प्लस माइनस का तो बा तो ये प्लस में माइनस में क्या कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाए। तो कटने के बाद क्या जाएगा, इसको जोड़ेंगे। जोड़ने पर यहाँ पर आप लिख दीजिए कि जोड़ने पर क्या, जोड़ने पर तो कथी, तो एक इक्वेशन समीकरण एक तथा समीकरण दो जोड़ने पर। अब देखिए इसको हम जोड़े हैं तो क्या कि इसको जोड़ेंगे तो ये क्या है आपका प्लस माइनस क्या हो कैंसिल हो जाए। और यहाँ पे एगो बाय एगो फिर यहाँ पे ये बात दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, तो दूगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूगो हो जाएगा। तो 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2a। अब बराबर 60 को 30 को कितना 90 हो जाएगा, 90 को। अब देखिए यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाए। क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। a बराबर 45 डिग्री के तरह। तो यहाँ पर a यहाँ पर 90/2 कर जाए तो यहाँ पर 45 डिग्री ना हो जाएगा। ये आपका रफ हो गया। ये 45 डिग्री, a बराबर कितना का 45 डिग्री। अब देखिए अगर आप एक को अगर किसी समीकरण एक में भी आप क्या करिए, रख दीजिए। क्या करिए, रख दीजिए। अब तो रखाई के तरह रखाई समीकरण में, तो यहाँ पर अब आप समीकरण यहाँ से लीजिए। चूंकि समीकरण एक
आपका क्या दिया जी, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री देला बा। का ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री देला बा। अब देख यहाँ से ए, तो ए के मान यहाँ से अगर हम चाहे जगह से निकाल चाहते नहीं तो ए बराबर हम निकालें तो 60 माइनस बी हो जाए। और फिर ए बराबर अगर हम ए के मान यहाँ पर रख दी, यहाँ पर चाहे हम बी का मान निकाल ली, तो अगर हम बी के मान जगह से निकाल ली तो जगह से अगर हम बी के निकालें तो 60 माइनस ए हो जाए। अब देखिए यहाँ से 60 बी बराबर 60 और ए के मान देखिए तो आयल हो गया जाकर ए के मान कितना आएगा तो 45 डिग्री आपका आयल बा। तो ए के मान 45 हो जाए तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप घटाइएगा तो सिंपली आप घटा लो। तो यहाँ पर 45 घटाई 10 में से यहाँ से 5 घटे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर हासिल कितना बच गया आपका 5 बच गया, 5 में से 1 घटा तो 15 आ गया, 15 आ गया। अब देखिए b बराबर कितना हो गया तो 15 हो गया, कितना हो गया 15 हो गया। तो a और b का मान कितना हो गया 15 हो गया। a का मान चूंकि यहाँ से आप लिख सकते नहीं कि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, कोनो दिक्कत ना आई बराबर। तो ये आपका क्या होगा, आपका फाइनली आपका आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा आपका फाइनली एक प्रकार सोल्व हो। क्या कोई नहीं, सबसे पहले हम क्या किए इसको दोनों को बराबर कर दिए और बराबर करने के बाद a प्लस बी के मानो हम निकाल देंगे। a प्लस बी का मान निकलने के बाद फिर हम क्या करेंगे इस करके हम समीकरण 1 मान लेनी है, समीकरण 1 मान लेनी है और हेरा का समीकरण 2 मान लेनी है। अब देखिए फिर क्या करेंगे a माइनस बी करके 1/3 लगता है tan 30 के मान रख देनी है और फिर a माइनस बी के बाद 30 डिग्री समीकरण 2 मान, समीकरण 2 और 1 के कोई सोल्व कोई नहीं है। तो यहाँ से a का मान आ गया 45 डिग्री आएगा, क्या आया 45 डिग्री आएगा। अब देखिए 45 आने के बाद समीकरण 1 में हम मान रख देनी है 45 डिग्री। अब आप समीकरण 1 में रखिए तो आप चाहे समीकरण 2 में रखिए तो बात क्या होगा बराबर हुई होगा। क्यों, अगर आप यहाँ पे रखिएगा समीकरण ए का मान तो बी का मान यहीं पे आ जाएगा। यहाँ पर माइनस में इस साइड भी क्या होगा माइनस में आएगा तो क्या होगा जो घटक जाएगा आपका हो जाएगा, फाइनली आपका ए का मान आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से आप ये किसी आप इक्वेशन में क्या करते हैं रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रखे हैं तो बी का मान आ गया, फिर ए का मान आ गया। हमको क्या कह रहा था कि ए और बी का मान क्या करना निकालना था, तो ए और बी का मान क्या गया फाइनली आपका निकाल दिए। आपका ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री आंसर हो गया। अब लिखे चाहते तो लिखी लो फट देने रखे। तो चलिए आप सब अगर लिख लिए होंगे तो इसे हम क्या करते हैं मिटाते हैं। तो साफ करने के बाद हम क्या करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसे हम झट से मिटा देते हैं। अब इसे मिटाने के बाद 4 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, और कह रहा है कि सत्य और असत्य का पहचान करना है और किसके साथ तो कारण देकर भी क्या करना है, कारण देकर मैंने काहे सत्य है तो काहे असत्य है सबको उसको प्रूफ भी देना है। और चलिए इसे 4 नंबर क्वेश्चन को हम फाइनली आपको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, इससे हम और फेस साफ मिटा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप सबको क्या कह रहा है जी, 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन आपका 4 का आपका 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी कि साइन ए प्लस बी बराबर बा साइन ए प्लस साइन बी के। अब देखिए से आप सब देखिएगा तो यहाँ पे आपको अगर हम इसको बनाएंगे प्रूफ के साथ क्या कर देगी बहुत आप प्रूफ के साथ करेंगे तो हम जैसे लेट मीन्स क्या होला माना, क्या भाई माना कि अगर हम ए बराबर अगर हम 60 डिग्री मान लेते नहीं और बी बराबर हम 30 डिग्री क्या क्यों नहीं है कि ए बराबर हम 60 डिग्री मान लिए हैं और बी बराबर 30 डिग्री मान लिए हैं। अब देखिए अब हम क्या करें इसको हम LHS या हम इसको हम RHS मान ले लें। अब देखिए LHS को हम सोल्व करते हैं LHS एक हम आगे प्रूफ करते हैं कि बाकी ना। तो एक प्रूफ करने से क्या करें कि साइन ए प्लस बी बा LHS बा। अब देखिए साइन ए के मान का बजी बताई तो साइन ए के मान है बाटे कि ना 60 डिग्री बा 60 और प्लस बी के मान कितना बा 30 बा, कितना बा 30 बा। अब देखिए तो क्या होगा कि साइन 90 डिग्री होगा। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होला तो 1 होला, कितना होला 1 होला, कितना होला 1 होला। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ये कितना मेरा आगन LHS आ गया। अब देखिए हम RHS को लेते हैं, किसको जी RHS को लेते हैं। यहाँ पर हम RHS को लेते हैं। RHS बराबर
क्या होगा, साइन ए प्लस साइन बी हो गया, साइन बी हो गया। अब देखिए, अब फिर हम साइन ए का मान रखता नहीं का कि साइन ए बराबर कितना मान बा, तो 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, अब प्लस साइन अब बी के मान कितना है तो जी, तो 30 डिग्री। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान पता होगा कि क्या हुई, √3/2 हुई, अब प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या हुई, 1/2 हुई। एक का सोल्व करने के बाद दोनों का लॉसल जाएगा तो 2 हो जाएगा। और देखिए आपका क्या हो जाएगा, √3 अब +1 आपका क्या हो गया, ये आपका LHS हो गया ना, RHS हो गई। तो अब देखिए, तो जहाँ पर दोनों बराबर नहीं खे, क्या बराबर नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल RHS ये आपका हो गया। अब बराबर नहीं तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका असत्य है, ये आपका असत्य है। इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखिए, अब 2 नंबर एक कारण का दे देनी, कारण के साथ हम क्या किए, सोल्व कर देनी है। अब देखिए 2 नंबर हम क्वेश्चन के सोल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन के कहता कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब ये अगर हम 0 बढ़ाते नहीं या 30 बढ़ाते नहीं, 45 बढ़ाते नहीं या 60 या 90, तो क्या हुई, मानवा बढ़ते रही, कम ना, मान बढ़ते रहेगा। तो देखिए जैसे हम थीटा का मान अगर कुछ भी ले लेते हैं, का जी थीटा का मान कुछ भी लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर हम थीटा यहाँ पर अगर हम थीटा का मान थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री ले लीजिए या 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो मतलब कहत का बा कि ई जो वृद्धि हुई तो ई ना कि घटी, ई ना कि बढ़ी, का होई कि बढ़ते रही। तो जैसे 0 1 बा तो 1 के बाद 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, ई ना कि 5 के बाद 4 आई या 3 आई या 2 आई, उतना। जैसे कहता कि थीटा में वृद्धि होने बाद साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं होती है, आप सही है कि गलती है बताइए। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान पूछे, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0 होगा। अब देखिए जैसे साइन 30 डिग्री 1/2 हुई, आधा हुई। अब देखिए देखो जैसे साइन 45 डिग्री बराबर कितना होगा जी, 1/√2 होगा। साइन 60 डिग्री हुई बराबर √3/2 हुई। अब देखिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया जी, तो 1 भल कि ना भल, 1 भल। तो क्या होता है, बढ़ते रहता, का बा बढ़ते रहता आपका, ये क्या है, बढ़ते रहता आपका। अब देखिए 0 डिग्री इस क्या कह रहा है कि इस आपका थीटा का मान कोई भी आप लीजिए तो क्या होना चाहिए, उसका मान बढ़ना चाहिए, क्या चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया, 0 डिग्री लिए, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो क्या इसका मान क्या है, वृद्धि हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि सत्य है, क्या जी, सत्य है, सत्य है, सत्य क्या है जी, तो क्यों, क्योंकि आप 0 वृद्धि कीजिएगा तो उसका मान भी क्या होगा, वृद्धि होगा। अब देखिए अब हम 3 नंबर क्वेश्चन के सोल्व करता नहीं, का जी 3 नंबर क्वेश्चन के सोल्व करता नहीं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप क्या कहता, सबसे पहले आके गौर से देखिए, इस सही बा गणना सही बा। अब देखिए आपका 2 नंबर सत्य होगा। अब 3 नंबर को क्या कहता थीटा, थीटा में वृद्धि होने पर आपका cos थीटा मान सेम कहानी है, ये कहता कि जैसे 2 नंबर बनैनी सन वैसे 3 नंबर बनावल जाए। अब देखिए अगर हम फिर हम थीटा का मान अगर हम यही ले लेते क्या ले, थीटा का मान अगर 0 30 45 60 90 ले लेते हैं, तो क्या करें कि cos का मान को बताने के लिए, तो अगर हम cos का फिर मान लीजिए cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का आगे cos का मान से चेक करेंगे तो cos 0 डिग्री का कितना होता है, 1 होता है। 0 डिग्री से स्टार्ट किए, 0 डिग्री से। अब देखिए cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना होगा, √3/2। क्या तरह हम कहनी है, जैसे साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होगा जी, तो √3/2 होगा। अब देखिए यहाँ पर cos 45 डिग्री बराबर 1/√2, 45 डिग्री साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री, ये ऐसा मान हो कि क्या हो, ये ऐसा मान है कि क्या होता है, इस बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है 1/2, उसका भी मान होता है और इस साइन 45 डिग्री का और cos 45 डिग्री का दोनों मान बराबर होता है। तो ये ऐसा इकलौता मान है कि साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री ये हमेशा इक्वल रहता है। अब देखिए अब हमें साइन 60 डिग्री का मान पता, cos 60 डिग्री के मान करी, तो cos 60 डिग्री, तो साइन
30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या होगा साइन cos 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। अब देखिए अगर हम cos 90 डिग्री की बात करें तो cos 90 डिग्री बराबर कितना होगा 0 होगा। मतलब आप सब देखें तो ये क्या होता है, ये घटते रहता, जब से ये बढ़ता, इसका मान बढ़ रहा है, क्या जी बढ़ रहा है, और इसका मान घट रहा है। 0 डिग्री का मान 1 लिए 30 डिग्री अब देखिए तो क्या होगा कम हो गई। अब फिर 45 डिग्री ले लिए तो और कम हो गई खटे, और 60 डिग्री तो और कम हो गई खटे, 0 में और कम हो गई खटे। तो मतलब ये बात कहता कि थीटा के मान cos में अगर मान वृद्धि होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य, असत्य है। क्या है जी, असत्य। आपका क्या होगा, आपका यह आंसर होगा जाएगा, यह भी आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आपको तीनों क्वेश्चन आपको हम क्या किया झट से सोल्व कर दिए। अब 4-5 हम सोल्व कर, जैसे फट से लिखिए तो क्या करिए, इसको फट से लिखिए कि हम कैसे इसको हम साफ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे मिटाएंगे। तो आप सब लिख लिए होंगे, तो हम इसे क्या करते हैं, इसको हम साफ करते हैं, और 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन के हम बना के प्रयास कर रहे हैं। तो 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, साफ पढ़िए। तो इसी प्रकार से पढ़िए क्या कर रहा है जी, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है जी, 4 नंबर उसी प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और बराबर कोस थीटा है या कि नहीं है। क्या जी, है या कि नहीं है, इसको हमको क्या करना है, बनाना है। अब देखिए इसको कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए आप 0 लीजिए तो, या 90 लीजिए तो, या 180 लीजिए तो, या 45 लीजिए तो, या 60 डिग्री लीजिए तो, आप कोई भी मानवा लीजिए तो क्या होना चाहिए, हमको 60 डिग्री और साइन थीटा और कोस थीटा का मान क्या होना बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए जो हमको कोई भी लेना है मान, अगर हम कोई भी मानवा लेकर चेक करते हैं तो बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि सत्य है, और बराबर नहीं होगा तो कहेंगे असत्य है। अब देखिए इसे हम देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को हम 3 नंबर तो बना दिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहीं पर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन में नहीं लिखते हैं। अब देखिए अगर हम थीटा बराबर अगर 0 डिग्री ले लिया 30 डिग्री, अगर हम 30 डिग्री लेते नहीं, अगर 30 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा, मतलब थीटा की जगह पर हम 30 लेता नहीं, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब देखिए बराबर, अब देखिए जब से अब बराबर करते नहीं, अगर हम cos थीटा की जगह 30 डिग्री लेता नहीं, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होगा √3/2 होगा। अब देखिए तो बताइए, तो 1/2 और √3/2 क्या बराबर है, बराबर नहीं है। तो क्या बराबर नहीं है, क्या है असत्य, ये तो क्लियर हो गया। अगर आप 45 डिग्री लीजिएगा तो 45 डिग्री आप कहिएगा कि 45 डिग्री बराबर नहीं होता है, नहीं जी, इसमें कह रहा है कि सभी मानों के लिए आप तो 0 लीजिए तो, या 180 लीजिए तो, 45 लीजिए तो, मतलब सब अगर बराबर होना चाहिए तो सब में होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए, 45 में, 60 में, 30 में, सब में बराबर होना चाहिए। इसमें नहीं कि एक में बराबर हो जाए, नहीं। यहाँ पर अगर 45 तब क्या होगा, 45 में मान बराबर होता है, साइन और कोस का मान क्या होता है बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर अगर 0 डिग्री ले लीजिए, क्या जी, अगर 0 डिग्री अगर ले लीजिए, जैसे अगर हम यहाँ पर कि साइन 0 डिग्री बराबर, अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, बराबर कॉस 0 डिग्री लेते हैं, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो क्या 0 और 1 बराबर है, तो बराबर नहीं है, क्या है बराबर नहीं है, ये 0 डिग्री और 1 क्या है बराबर नहीं है। तो क्या होगा, आप सिंपली कह सकते हैं ये क्या असत्य है, क्या जी असत्य है, ये गलत है। कि क्यों कि साइन थीटा और बराबर कॉस थीटा के सभी मानों के लिए बराबर नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं कि असत्य, क्या जी असत्य। ये आपका क्या होगा, आपका फाइनली आपका आंसर हो जाए। तो ये आपका फाइनली क्या होगा आंसर हो जाए। अब देखिए इसी प्रकार अब एक प्रकार से अगर 4-5 नंबर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a बराबर परिभाषित नहीं है, मतलब इनडिफाइंड, मतलब परिभाषित इनडिफाइंड। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपका मान को क्या करे फिक्स कर दिया, मतलब सीमित कर दिया कि अगर 0 ले तो 0 लिया, 30 लेते में क्या कर 0 ले तो 0 ही लेवल जाए। अब देखिए जब से अगर हम 5 नंबर क्वेश्चन के यहाँ से हम सोल्व करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, जैसे a बराबर आपका दिया है 0 डिग्री का दिया है जी, 0 डिग्री दे रहा है। अब देखिए कोट a का मान क्या करना है, कोट का। अब देखिए अगर हम आपसे पूछे जाए कि कोट a, आप फाइनली आप यहाँ से ज्ञात मत कीजिए, जैसे अगर आप इसे और भी ब्रेक कीजिए और भी तोड़ दीजिए। जैसे अब हम आपको बताइए हो कि अगर साइन जैसे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा,
एक हम फॉर्मूला बताए होंगे। अगर इसी प्रकार से अगर कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, इस प्रकार से होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कोट ए, तो कोट ए तो कोस ए बटा अगर हम साइन ए कर दे, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अगर हम इसको मानवा रख देते हैं, क्या करते हैं कोस 0 डिग्री का मान रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर ए का मान, तो साइन ए का मान कितना है 0 डिग्री। अब देखिए तो हम फाइनली क्या रखता नहीं ए कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है जी, तो 1 होता है। कितना होता है जी 1 होता है। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है जी 0 होता है। अब यहाँ पर भाग दीजिए तो क्या होगा इनडिफाइंड आएगा, परिभाषित नहीं है। क्या जी परिभाषित नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये सत्य है। क्या जी ये सत्य है, यह सत्य है। जो आपको कथन दिया है क्या है ये सत्य है। आपका आंसर क्या होगा सत्य होगा। क्यों कि ये पर ए बराबर 0 डिग्री जोन दिया है, तो क्या होगा कोट ए के मान के लिए अपरिभाषित नहीं होगा, इनडिफाइंड होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप क्या किए हम क्या आपका 5 क्वेश्चन हम बना दिए। 5 क्वेश्चन आपको इजिली वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्या होगा फाइनली आपका बन चुका। 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर और सारे क्वेश्चन आपको क्या किए 8.2 का सारे क्वेश्चन आपका बन गया। अब रहा 8.3 आपका बेसिक एक्सरसाइज रहा है। 8.3 जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएंगे। और जो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से आप वीडियो देखिए, क्योंकि वो भी वीडियो आपको सबसे जमदार वीडियो आपको साबित होने वाला है, क्योंकि आपको सब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको सब बताया गया बा और वहाँ से आप नॉलेज ले सकता नहीं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और अगर चैनल पर फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज पर तो फॉलो करें और अगर कमेंट जरूर करें, क्योंकि एक कमेंट से हमको मोटिवेट मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद।